बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल की जगह पर जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट शुरू किया गया है, इस प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के हवाले से हम हेलिकल स्प्रिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके इस पीबीए में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इज कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी बाय ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम यूजिंग द सेटअप एज शोन इन द फिगर। कि एक स्टूडेंट है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है जिसमें वो जी की वैल्यू फाइंड करता है मास स्प्रिंग सिस्टम को ऑसिलेट करने से रिलेटेड। मास स्प्रिंग सिस्टम को ऑसिलेट करके जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। ही एडजस्टेड द पोजीशन ऑफ पॉइंटर एट 0.0 सेंटीमीटर। इनिशियली इस पॉइंटर को 0.0 सेंटीमीटर पे एडजस्ट किया है when there is no load suspended with the spring, जबकि स्प्रिंग के साथ कोई भी लोड सस्पेंड नहीं किया गया था। तो अब इस सिचुएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे इस वीडियो में। तो मज़ीद पीबीए से रिलेटेड या आपके कोर्स से रिलेटेड जितनी भी बुक्स पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, उन तमाम बुक्स की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए 200 ग्राम इज मैस इज सस्पेंडेड विद द स्प्रिंग, जब इस स्प्रिंग के साथ 200 ग्राम का मैस सस्पेंड किया जाता है, देन द न्यू पोजीशन इज शोन इन द फिगर। तो जो न्यू पोजीशन है वो फिगर में शो की गई है और वो हमारे पास कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ऑफ 200 ग्राम ऑन द स्प्रिंग। वो फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि 200 ग्राम मैस स्प्रिंग पे एक्सर्ट कर रहा है। जो फोर्स है वो फोर्स किस वजह से है, वो इस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से है। तो इस वजह से यहाँ पर जो फोर्स हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो ड्यू टू वेट होगी, यानी कि F इक्वल है W के और W इक्वल होता है mg के। अब mg हमारे पास मैस गिवन है 200 ग्राम, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखना है। 200 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, ये इक्वल होता है 0.2 ग्राम और 0.2 kg के। तो m की जगह पे 0.2 पुट किया और g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको मालूम है 9.8 होती है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.96 न्यूटन आ जाता है। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई जो इस मैस की वजह से इस स्प्रिंग पे एक्सर्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू क्या है, तो हम इसके लिए हुक्स लॉ का फार्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू के एक्स, जिसमें के इक्वल होता है F ओवर एक्स के। इस फार्मूले से k इक्वल हो जाएगा F डिवाइडेड बाय x के। फोर्स अभी हमने कैलकुलेट की 1.96 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास 0.04 है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 49 न्यूटन पर मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर साथ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग if the mass is pushed downward and left to oscillate। कि अगर जो डायग्राम में आपको मैस दिखाया गया था, उस मैस को डाउनवर्ड पुश करने के बाद छोड़ दिया जाता है तो वो ऑसिलेट करने लग जाएगा। अब उसकी जो ऑसिलेशंस हैं उसका टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। जो टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 2 एज इट इज आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 अंडर रूट m। मैस हमारे पास 0.2, 200 ग्राम था ना, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखना है। जब भी आप वैल्यूज पुट करें किसी फार्मूले में तो उनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करें। मैस हमारे पास 0.2 आ गया डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 49। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करके अंडर रूट लेंगे तो ये 6.28 इंटू 0.064 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाएगा 0.401 सेकेंड। यानी कि इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो हेलिकल स्प्रिंग हमने यूज किया है, इसका जो मैस ऑसिलेट कर रहा था उस मैस का टाइम पीरियड 0.401 सेकेंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है। डिफाइन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ होता क्या है, तो बेसिकली जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो वो स्प्रिंग पे, बेसिकली स्प्रिंग के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम मेन पोजीशन।
या इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि जो पीछे आपको डायग्राम दिखाई गई थी, स्प्रिंग के साथ मैस अटैच था, उस मैस के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अगर फोर्स ज्यादा होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, और अगर फोर्स कम होगी तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। और इसको जिस फार्मूले की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारे पास F = -kx है। इस फार्मूले को हुक्स लॉ का नाम दिया जाता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन इस वजह से है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। इसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? तो इलास्टिक लिमिट को हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। ये मैक्सिमम स्ट्रेस या फोर्स होती है जो कि मटेरियल के ऊपर लगाई जाती है, और वो फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन या डैमेज में नहीं जाता। यानी कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो फोर्स हटाने से वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उस लिमिट के अंदर जो फोर्स लगाई जा रही है, तो उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट का नाम देंगे। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप बॉल पेन के स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग के ऊपर, या जो ये आपके पास हेलिकल स्प्रिंग यूज किया जाता है, इस स्प्रिंग पे आप फोर्स अप्लाई करें और फोर्स हटाने से वो स्प्रिंग अपनी वापस पहली पोजीशन में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो विद इन इलास्टिक लिमिट था। लेकिन अगर आप उस स्प्रिंग के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा देते हैं और वो स्प्रिंग वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि अलाउ करती है कि जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हटा दी जाए तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। जैसे ऊपर क्वेश्चन में आपको एग्जांपल दी कि स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगाई गई है, फोर्स हटाने से ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, तो ये इसको इलास्टिसिटी का नाम देंगे। ये क्या होगी? उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का यूनिट क्या है? तो स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। स्ट्रेस इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट एरिया के, तो इस वजह से इसका यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होती है। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से कैंसल, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। लोड और एक्सटेंशन के दरमियान जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया जाए अगर इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो वो ग्राफ कैसा आता है? तो उसके लिए आप अगर आपके पास रीडिंग्स हों, उन रीडिंग्स की मदद से आप ग्राफ ड्रॉ करें, या विदाउट रीडिंग भी आपसे पूछा जाए, तो आपको ये याद होना चाहिए कि लोड एंड एक्सटेंशन के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही होती है। जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स है और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन है, तो इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ बना है वो एक स्ट्रेट लाइन है। यहां तक आपका पीवीएस से रिलेटेड जो हेलिकल स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस किए गए। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।